ऑनलाइन गेम्स खेलना किसे पसंद नहीं है, और कभी कभी तो हम गर्ल कैरेक्टर लेके भी खेलते हैं, जिससे बहुत से ठड़की लड़कों के रिक्वेस्ट भी आ जाते हैं। पर क्या हो जब उसमें से ही एक लड़के के साथ आप डेली खेलने लगो, पर वो लड़का कैरेक्टर एक रियल में खूबसूरत लड़की हो, और वो कहीं दूर की नहीं बल्कि आपके पड़ोस की ही निकल जाए, जिससे आप एक दो बार सब्जी लेते टकरा भी चुके हो। और मजे की बात यह है कि पहले इस बात का पता आपको चले। यार ये लव स्टोरी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की मोरिको मोरियोका से, जो अपने जॉब के फेयरवेल से लौट रही होती है, गॉड को थैंक्स कहते हुए कि आपने मुझे हिम्मत दिया 11 साल तक 9 to 5 जॉब करने के लिए। घर में घुसते ही वो उन फेयरवेल पे मिले फ्लावर्स को फेंकती है और बेड पे किसी स्कूल से आए बच्चे की तरह लेट के सो जाती है। अगले दिन उसका अलार्म बजता है, जिससे वो हड़बड़ी में उठती है, पर उसे ध्यान आता है कि जॉब तो अब जाना ही नहीं है, तो वो लग जाती है रूम को साफ करने। फिर इसके बाद वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड गेम नांटर एसजी को ओपन करती है, और उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया था 6 महीने से इनएक्टिव होने की वजह से। वो मुस्कुराते हुए इस गेम के फ्रेंड्स के साथ बिताए उन पलों को याद करती है, और फिर गूगल पे सिमिलर MMORPG टाइप का गेम ढूंढने लगती है। हाईएस्ट रैंकिंग देख वो फ्रूट्स डेमर नाम के गेम को इंस्टॉल कर उसमें एक मेल कैरेक्टर बना उसका नाम देती है हयासी। ये सोच के कि ये एक यूनिक नाम है, पर उसे बाद में पता चलता है कि ये तो काफी कॉमन नेम है, और अब इसी अफसोस के साथ वो उसे चेंज भी नहीं कर पाती। खैर उसका पहला मिशन था इस गेम में चूहे जैसे बॉस को हरा के चेस्ट लूटना। खैर वो बार बार उसे मारने जाती है, पर पीट के आ जाती है। मोरिको फ्रस्ट्रेट हो जाती है लेवल ना पार करने की वजह से, और सीधे शब्दों में कहें तो वो नूब बन गई है। तभी उसकी मदद के लिए गेम में कोई हाथ आगे बढ़ाता है। मोरिको देखती है तो ये एक गर्ल कैरेक्टर होती है लिली, जो काफी क्यूट है, और उसे ये गेम में नूब देख करके उसकी मदद करने का रिक्वेस्ट करती है। मोरिको जो खुद एक लड़की है, लड़की के साथ इस एडवेंचर पे चलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। फिर हयासी लिली के साथ छोटे छोटे मॉन्स्टर को मार के आगे बढ़ता है, और अब उसका लेवल 8 हो गया था। और लिली कहती है कि अब तुम बॉस से भिड़ने के लिए रेडी हो। कहती है मतलब ये वॉइस से नहीं कह रहे हैं, ये टाइप करके बात कर रहे हैं। इस गेम में सभी चीजें सभी बातें टाइपिंग पे ही होती है। ऐसे फिर उस चूहे को मारने बढ़ता है, पर फिर उसे मुक्का पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। पर इस बार लिली उसे हील करती है, और उसकी इंस्टेंट हीलिंग से वो उसे फिनिश कर देता है, जिससे उसे एज अ रिवॉर्ड एक रेयर सिल्वर स्वॉर्ड मिलता है। वो उसकी हेल्प करने के लिए लिली का थैंक्स करता है, और इसके बाद वो चेस्ट ओपन करते हैं, जिसमें से उन्हें गोल्डन ब्रेसलेट का जोड़ा मिलता है, जिन्हें पहन दोनों चूड़ियां खनकाते हुए काफी हंसते हैं। और अब दोनों साथ में ही डेली गेम खेलते हैं, और मोरिको के कैरेक्टर हयासी का लेवल अब 80 हो चुका है। इधर गेम में न्यू क्रिसमस इवेंट चल रहा होता है, जो सभी गेम्स की तरह इसमें भी फेस्टिवल के नाम पे लूटने का एक तरीका है। मोरिको को एक आइडिया आता है, और वो गेम में लिली से अब कम ही मिलती। हयासी को ऐसे अवॉइड करता देख लिली थोड़ी उदास रहने लगी। एक दिन सभी गिल्डमेट्स बैठ के बातें कर रहे होते हैं, और गिल्ड लीडर कानबे हयासी के बारे में सभी से बता रहा होता है कि कैसे वो एक फिश से भी पिट जाता था, और बड़े बड़े मॉन्स्टर को देख के तो वो डंजन छोड़ के ही भाग जाता था। हयासी कानबे का थैंक्स कहता है, फिर भी उसे गिल्ड में रहने देने के लिए। तभी इधर हिमराल्डा देखता है लिली को शांत बैठे, और उससे पूछता है क्या हुआ। लिली उसे बताती है कि कैसे अब हयासी उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताता। हिमराल्डा ये बात गिल्ड लीडर कानबे से आगे बताता है, जिससे अगले दिन कानबे और हयासी जब एक साथ डंजन क्लियर कर रहे होते हैं, कानबे उसे लिली के साथ ना खेलने का रीजन पूछता है। वो कहता है कि देखो मुझे गिल्ड में कोई ड्रामा पसंद नहीं है, ना ही कोई रोमांस, बस एक अच्छे दोस्त की तरह रहो, क्योंकि यहाँ कौन कैरेक्टर किस जेंडर का है कोई गारंटी नहीं है, जस्ट लाइक फेसबुक पे एंजल प्रिया का अकाउंट। ये सुन हयासी बनी मोरी को थोड़ी सरप्राइज होती है। हयासी बताता है कि दरअसल वो लिली के लिए क्रिसमस प्लान कर रहा है, जिसमें वो उसके लिए रियल क्रिस्टल रोज टोकन ढूंढ रहा है, और वो ये मिशन उससे छुपा के करना चाहता है। तभी यहाँ डंजन में हयासी की तरफ उस डंजन का आखिरी मॉन्स्टर बढ़ता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ हयासी लिली को पेड़ पे बैठा देख उसके पास आता है। लिली उसके लगी चोटों के बारे में पूछती है, और फिर उसे हील करती है। यहाँ लिली उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें परेशान करती हूँ मिशन के टाइम पे, तुम मुझे साथ में क्यों नहीं ले जाते। इधर उसकी बातें सुन मिमोरी, जो खुद एक लड़की है, सोच रही होती है कि अब मैं क्या आंसर करूँ। वो लिली को इस क्रिसमस इवनिंग में साथ खेलने इनवाइट करती है, जहाँ वो उसे कुछ देना चाहती है, और लिली मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में, जहाँ होमारे नाम का एक ऑफिस एम्प्लॉय अपने फ्रेंड यूता को क्रिसमस पार्टी पे बुलाता है, और वो मना करता है कि मुझे कुछ काम है। दूसरी तरफ मिमोरी घर बैठे बैठे सारा खाना खत्म कर दी थी, तो वो स्टोर आती है कुछ खरीदने। यहाँ उसकी भूख और बढ़ जाती है उस सिंगल चिकन लेग पीस को देख करके, और यूता उसे पहले ऑर्डर कर चुका था। तभी मिमोरी के खाली पेट की गुड़गुड़ सुन वो उसे ले जाने के लिए कहता है, और मोरी को सामान लेकर के मारे शर्म के घर को भागती है। इधर घर आके वो गेम में लॉगिन करके हयासी बनी बैठी थी, तभी लिली आके उसे पीछे से धप्पा देती है, और मोरी को सोचती है कि यार ये कितनी क्यूट है। लिली उसे एक पोशन गिफ्ट करती है, और हयासी उसे एक क्रिस्टल रोज देता है, और दोनों फिर क्रिसमस विश करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ मोरी को स्टोर से निकल रही होती है गेम में आए न्यू मिशन को सोचते हुए।
तभी उसे स्टोर का कैशियर काजुमी आवाज देता है कि मैम आप अपना सामान छोड़ रही हैं। मोरिको उसका थैंक्स कहती है और काजुमी उसके बैग में ऑनलाइन गेम फ्रूट्स डेमर का पॉइंट कर देखता है। वो उसे कुछ पूछना चाहता था पर वो अपना काउंटर छोड़ के आया था, इसलिए उसे जल्दी वापस जाना पड़ा। मोरिको इधर उसके काइंडनेस की तारीफ करती है और फिर घर को निकल जाती है। घर आके हयासी बनके वो अपने गिल्ड मेंबर लाइलेक के साथ बॉस को खत्म करती है और फिर डंजन में वो आगे एक्सप्लोर करने बढ़ते हैं। गिल्ड में सिर्फ यही दोनों ऑनलाइन थे तो लाइलेक पूछती है कि बाकी सब शायद जॉब करते होंगे पर तुम रेगुलर ऑनलाइन आते हो, क्या तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो? क्योंकि पढ़ाई तो सिर्फ उनकी ही नहीं होती है। बात तो सही है। ये सुन मोरिको को झटका सा लगता है कि अब वो क्या बताए कि वो चावल में पड़े घून की तरह जिंदगी जी रही है। लाइलेक कहती है कि मैं 21 साल की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और शायद तुम भी इसी के आसपास के होगे। हयासी उसकी हाँ में सिर्फ हाँ मिला रहा होता है और लाइलेक अपने प्रोडिक्शन को लेकर काफी खुश होती है। इधर गेम में से ऑफलाइन जाके मोरिको थोड़ा अपना गिल्ड कम कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ हयासी लिली की बात सुन हैरान होता है कि पूरे गिल्ड के मेंबर को यह पता चल गया है कि वो एक 21 साल का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। और तो और कानमे और बाकी गिल्डमेट्स तो उसकी एज को लेके सौदा भी करने लगे हैं। मोरिको इधर सोच रही होती है लिली की आखिर क्या एज होगी और ये सोचते हुए वो ये बात टाइप भी कर देती है। जो देख लिली कहती है क्या तुम्हें सही में मेरी पर्सनल बातों में इंटरेस्ट है? ये सुन मोरिको रोने वाला इमोट करती है कि मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं पूछना चाहता था। पर लिली उसे शांत करवाते हुए कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी और बताने का डिसाइड करती है। पर हयासी अब मना करता है ये कहते हुए कि ये ठीक नहीं है कि तुम सिर्फ मेरे लिए अपनी पर्सनल जानकारी रिवील करो। और दोनों फ्यूचर में इस बारे में और बात करने का डिसाइड करते हैं। लिली यहाँ हयासी से बताती है कि कैसे जॉब से टाइम ना निकाल पाने की वजह से इस गिल्ड का पुराना लीडर इसे डिसबैंड करने जा रहा था, पर कानबे ने ये जिम्मेदारी खुद पे ली और अब लिली अपने बचे हुए फ्रेंड्स को भी खोना नहीं चाहती। तभी मोरिको देखती है कि उन्हें बात करते करते सुबह के 5 बज गए हैं और वो लिली को याद दिलाती है कि तुम्हें आज जॉब नहीं जाना क्या? लिली घबराते हुए कहती है कि अरे 9 बजे तो मुझे जाना है। तो 4 घंटे अब सोने की जगह ये लोग जगने का डिसाइड करते हैं और हयासी भी उसके साथ साथ ऑनलाइन रहता है। सुबह में मोरिको उठ के देखती है तो उसे बुखार चढ़ गया था, तो वो दवाई लेने बाहर आती है, जहाँ सामने से आ रहा है यूता। हाँ, वही स्टोर में चिकन ऑफर किया हुआ बंदा गलती से मोरिको से टकरा जाता है और गिरते हुए मोरिको को अपने 9 to 5 जॉब के वो भीड़ भरी लाइफ याद आने लगती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो हॉस्पिटल के बेड पे होती है और उसके सामने वही लड़का यूता होता है। वो उससे इस इंसिडेंट के लिए माफी मांगता है, ये कहते हुए कि मैंने आपकी सारी मेडिकल बिल भर दिया है और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, अगर आपको कोई चीज की भी जरूरत पड़ेगी तो बस एक बार बता दीजिएगा। मोरिको भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उसका थैंक्स कहती है इस नाइस बिहेव के लिए। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ गिल्ड के मेंबर्स हयासी को उदास बैठे देख रीजन पूछते हैं। मोरिको इमोशनल होकर उनसे आज हुए सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है, पर जेंडर चेंज करके। गिल्ड मेंबर्स काफी एक्साइटेड होते हैं, ये कहते हुए कि ये तो लव स्टोरी की शुरुआत है, और वो उस लड़की को अप्रोच करने की बात करने लगते हैं। और कानमे कहता है कि उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उसका थैंक्स कहना चाहिए। ये सुन हयासी कैरेक्टर AFK चला जाता है, क्योंकि इधर मोरिको यूता को मेल करके उसके किए काइंडनेस के लिए थैंक्स कहती है। इधर यूता होमारे के साथ डिनर कर रहा होता है। मोरिको का मेल आया देख उसे स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है। हयासी गेम में वापस आके बताता है सभी को कि उसका रिप्लाई आया और वो मेरी रिकवरी सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पे इनवाइट कर रही है। ये सुन लाइलक और उसके बाकी गिल्ड मेंबर्स काफी एक्साइटेड होते हैं। इधर एक इंट्रोवर्ट होने की वजह से मोरिको अब यूता को क्या रिप्लाई दे उसे समझ नहीं आ रहा था, तो वो गेम में भी आके अकेले ही बैठी थी। तभी लिली उसके पास आके कहती है कि तुम परेशान लग रहे हो, इसलिए शायद यहाँ आके बैठे हो। पिछली बार मैं भी यहाँ इसी वजह से बैठी थी। मोरिको को लिली की बातों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखती है। वो गेम खत्म करने के बाद काफी सोचती है और फिर यूता को उसके इनविटेशन का एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देने का सोचती है, पर इस बात से वो थोड़ी अपसेट थी कि उसने ये रिस्पॉन्स 2 बजे रात को भेजा है। खैर, इधर यूता सो चुका था और सुबह में वो मोरिको का मेल पढ़ता है और फिर ब्रेक टाइम पे अपने ऑफिस के दोस्त होमारे से आके इस बारे में बताता है। होमारे कहता है कि क्या तुम मोरी मोरी चान के बारे में बात कर रहे हो? यूता ये निकनेम सुन के शौक था। होमारे बताता है कि जब मैं मित्साकाजी बुसान के डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में था तो वहाँ एक लड़की थी मोरिको मोरियोका करके। वो काफी डेडिकेटेड थी अपने काम को लेके। कभी कभी तो वो लेट नाइट तक मेल करके चीजें कंफर्म किया करती थी और उसे मैं मोरी मोरी बुलाया करता था। पर अचानक से वो वहाँ से एक दिन रिजाइन करके चली गई। फिर वो उसकी साथ में एक पिक्चर दिखाता है तो यूता कहता है कि हाँ यही तो है, पर यूता के हाथ से चॉपस्टिक गिर जाती है जब होमारे कहता है कि शायद मुझे उससे मिलना चाहिए कि अभी वो क्या कर रही है। इसके बाद दोनों ऑफिस को निकलते हैं तो होमारे कॉफी के लिए चला जाता है और इधर यूता मोरिको के किए रिप्लाई को पढ़ता है। आपका शुक्रिया, पर मैं अपनी रिकवरी सेलिब्रेट करने के लिए आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती। ये पढ़ यूता थोड़ा उदास होता है। इधर मोरिको स्टोर आती है राशन लेने, जहाँ काजुमी उसका उतरा हुआ चेहरा देखता है और फ्रूट्स डेमर के पॉइंट्स कार्ड को देखते ही उसका मूड ठीक हो जाता है। बिल करते समय काजुमी उससे फिर पूछना चाहता था कि क्या वो भी फ्रूट्स डेमर खेलती है,
पर चूंकि पीछे लाइन लगी हुई थी तो वो बात कंप्लीट नहीं कर पाता। घर आके चिल मारते हुए मोरिको गेम में लॉगिन करती है, जहां वो गिल्ड मेंबर पोको से मिलती है। वो हयासी से पूछता है, तो अब तुम कैसा फील कर रहे हो? काफी रिलैक्स लग रहे हो। लाइलैक ने बताया था कि क्या चल रहा है आजकल। हयासी कहता है कि हाँ, गेम में आके काफी अच्छा लगता है। तभी उसे अचानक से गिफ्ट मिलता है लिली की तरफ से, और मोरिको देख के हैरान होती है कि ये काफी एक्सपेंसिव कोट है। वो पोको से कहती है कि पर एक लड़के को ये सब करना चाहिए ना। पोको कहता है कि ऐसा नहीं है, एक बार तो मुझे भी निको नाम के गिल्ड मेंबर ने वेपन गिफ्ट किया था, तो तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर उसने ये कोट गिफ्ट किया है तो इसके पीछे कोई रीजन जरूर होगा। ये सुन तो अब मोरिको काफी क्यूरियस हो जाती है लिली से बात करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हयासी लिली को वहीं पेड़ पे बैठे देखता है और उसके गिफ्ट के लिए थैंक्स करता है, पर वो उसे रिटर्न करने आया था कि इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट देने का क्या मोटिव हो सकता है, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। लिली कहती है कि तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो बताती है कि कैसे जब वो पहली बार गेम में आई थी तो उसे कैसे बहुत से लोगों के रिक्वेस्ट आते थे साथ में खेलने के लिए, और तो और उसने जब गिल्ड ज्वाइन किया तब वहां भी उसे प्राइवेट मैसेजेस आने लगे। वो परेशान होकर गेम छोड़ना चाहती थी, पर उसे खेलना था क्योंकि ऐसे ही किसी गेम में वो एक कमाल के पर्सन से मिली थी, और क्या पता उसके जैसा ही कोई और उसे इस गेम में भी मिल जाए। हयासी इस बात को खुद से भी रिलेट करते हुए कहता है कि हाँ, मुझे भी पिछले गेम में एक पर्सन मिला था जो मुझे हर जगह इनकरेज करता था। लिली आगे बताती है कि इसके बाद मुझे कानबे ने कहा कि वो मुझे अपना पार्टनर सभी को बताए, जिससे कोई उसे परेशान नहीं करेगा, और इसी वजह से वो ज्यादा इन गेम में किसी के साथ नहीं खेलती। पर सब बदल गया उस दिन जब मैंने तुम्हें गेम में देखा, जो मेरे से भी ज्यादा गेम को एंजॉय करता है। फिर लिली वैसा ही सेम कोड डाल करके कहती है, तो क्या तुम मेरे इन गेम पार्टनर बनोगे? ये सुन मोरिको काफी शॉक होती है और उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। हालांकि ये प्रपोजल उसे गेम में आया है, और दूसरी बात की एक लड़की से। मोरिको सोचती है कि नहीं, ये रोमांटिक मोमेंट तो बिल्कुल नहीं है, मैं 30 की हो चुकी हूँ। दूसरी बात ये कि गेम में हो रहा है, और तीसरी बात ये कि लिली एक लड़की है। पर फिर भी मोरिको को काफी अच्छा लग रहा था, तो वो लिली की दी हुई गिफ्ट को पहनती है, और गिल्ड के मेंबर्स उन्हें पेड़ के पीछे से ये सब देख उनके चैट को भी पढ़ रहे होते हैं। फिर हम इधर लिली के कैरेक्टर खेलने वाले प्लेयर को देखते हैं, जिसे शायद हम कहीं देख चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां फ्रूट्स डेमर में लूट बॉक्स इवेंट चल रहा होता है, और मोरिको एक गेम एडिक्ट सोचती है पैसे स्पेंड करने का। इधर स्टोर में मैनेजर बताती है काजुमी से कि पेमेंट मशीन मेंटेनेंस पे है। तभी यहाँ मोरिको आती है पॉइंट्स कार्ड खरीदने। काजुमी उसे बताता है कि मशीन मेंटेनेंस पे है, 5 मिनट टाइम लगेगा, तो मोरिको रुकने का डिसाइड करती है, और दोनों के बीच शांति बनी हुई थी। तभी काजुमी उससे पूछ ही लेता है फ्रूट्स डेमर गेम के बारे में, और वो बताता है कि वो भी ये गेम खेलता है। जो सुन मोरिको काफी हैरान होती है। दोनों फिर पॉइंट कार्ड पे मिल रहे बोनसेस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक आदमी आके कहता है कि हो गया तुम लोगों का। काजुमी देखता है मशीन ऑन हो गई है, तो वो पेमेंट क्लियर करता है, और जाते ही मोरिको से कहता है कि वो फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। और मोरिको रास्ते में प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि वो किसी पर्सन से मिली जो सेम गेम खेलता है, और वो काफी खुश हुई पहली बार किसी से गेम की चीजों पे डिस्कस करके। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हयासी और कानबे नए आए लूट बॉक्स इवेंट पे बात कर रहे होते हैं कि लाइलैक ऑनलाइन आती है एक न्यू बटरफ्लाई कॉस्ट्यूम पहन के, जिसको निकालने के लिए उसने अपना बहुत सा पैसा उड़ाया है। कानबे उसे ऐसे पैसे उड़ाने पे मजाक बनाता है, और पोको पीछे से निकल कहता है, और नहीं तो क्या, देखो ये कॉस्ट्यूम भी कितना अच्छा है। फिर सभी चांसेस की बात कर रहे होते हैं रेयर आइटम्स निकालने के लिए, और हयाशी कहता है कि मुझे तो फर्स्ट वाला ही मिलेगा। पोको तारो और कानबे कहते हैं, अच्छा स्पेंड करना शुरू तो करो तब पता चलेगा। हयाशी रोते हुए कहता है, ए तू पनौती मत मार रे। लूट बॉक्स की बातें सुन लिली झाड़ियों से निकलती है, और फिर पहले हयाशी स्पिन करता है, जिसकी किस्मत सच में खराब थी। उसे मिलता है नॉर्मल पोशन, फिर उसे दूसरी बार में कुछ रेयर आइटम्स मिल जाते हैं। इधर लिली ने पूरा कलेक्शन निकालने तक स्पिन किया था। लाइलैक और लिली की लुक्स को देख कानबे उससे कहता है, लाइलैक तुम बिल्कुल लिली ही लगोगी अगर तुमने ये ड्रेस के साथ साथ सारी मैचिंग की चीजें भी निकाली होती। उसकी बातें लाइलैक को तीर की तरह चुभती हैं, और वो अपने यूजुअल गेटअप में ही आ जाती है। फिर सभी क्रू डंजन्स क्लियर करने बढ़ते हैं, और लाइलैक रियल लाइफ में कानबे की बातें सुन शर्मा रही होती है कि कैसे उसने कहा था कि वो पुराने ड्रेसेस में ही अच्छी लगती है। सीन शिफ्ट होता है कैफे में जहां होमारे और यूता लंच कर रहे होते हैं। यूता कहता है, यार मैं मोरिको से अब कैसे मिल सकता हूँ? होमारे कहता है, क्यों, तू कुछ दिन से तो उस स्टोर पे जा रहा ना, तो वो तुझे नहीं मिल रही? यूता कहता है, मुझे उसे एक और ईमेल करने का रीजन चाहिए। उसी रात हमारे उस स्टोर पे जाने का प्लान करता है, और काजुमी नोटिस करता है कि ये कुछ लेगा भी या सिर्फ घूम रहा है। थोड़ी देर में वो कुछ सामान लेकर निकल रहा होता है कि उसे सामने से नींद में आ रही एक लड़की दिखती है, जिसके लिए वो दरवाजा ओपन कर देता है। पर तभी उसे ध्यान आता है कि अरे ये तो वही थी मोरी मोरी चान। वो आके उसे बातें करना शुरू कर देता है। मोरिको को लगता है कि ये अचानक से कौन उसके गले पड़ गया, पर तभी हमारे पूछता है कि क्या तुम मोरिको मोरियो का हो?
मोरी को शौक होती है जब उसे पता चलता है कि ये उसके पुराने कंपनी का कलीग है। वो उससे पूछता है तो अब तुम क्या कर रही हो। मोरी को बताती है कि उसने जॉब छोड़ दिया है। हुमारे कहता है कि हाँ वो वाली तो मैंने भी छोड़ दी है, अब दूसरा कर रहा हूँ, तो इस वीकेंड पे कॉफी पे चलते हैं। मोरी को ये सुन कुछ कहती उससे पहले हुमारे कहता है और तुम ना नहीं कर सकती क्योंकि अब तुम बेरोजगार हो, और इस वीक नहीं तो अगले वीक चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ यूता को हुमारे मोरिको की नंबर दिखा करके चिढ़ा रहा होता है कि इस वीकेंड तो हम बाहर जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है गेम में, जहाँ लिली मछलियां पकड़ने बैठी थी, पर मछलियां उसके उदास चेहरे को देख भाग जाती हैं। तभी यहाँ हयासी आता है ये कहते हुए कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद मोरी को लिली से अब तक के हुए सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है, हॉस्पिटल से लेकर के उसके मिले पुराने कोवर्कर तक जिसने उसे अभी कॉफी पे इनवाइट किया है, पर जेंडर चेंज करके, खुद को लड़का और उन दोनों को लड़की बता के। ये सुन लिली के कैरेक्टर पे AFK लग जाता है क्योंकि उसे कंट्रोल करने वाला शौक हो गया था, जो और कोई नहीं यूता होता है। वो कहता है इसका मतलब क्या मोरिको ही हयासी है? अगर जेंडर चेंज किया जाए तो सारे इंसिडेंट सेम टू सेम लग रहे हैं। तभी हयासी कहने लगता है कहाँ गई तुम? लिली गेम में वापस आते हुए कहती है कि कहीं नहीं, बस कॉफी लेने गई थी। इधर यूता फिर अपने आप को मनाता है ये कहते हुए कि ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हुमारे यूता से मोरिको के साथ अपकमिंग डेट के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि चाहो तो तुम भी आ सकते हो। यूता सोचता है उसे बात तो करनी ही है मोरिको से हयासी के बारे में, पर यहाँ वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहेगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मोरिको स्टोर आई होती है कुछ चीजें लेने। यहाँ उसे ध्यान आता है कि वो ड्रेसेस कैसे पहन के जाएगी, इसकी सलाह किससे ले। तभी उसे काजुमी हेलो करता है और यहाँ वो फ्रूट्स डेमर के बारे में अच्छे से बात करते हैं, जहाँ वो कहता है कि मैं भी तो इसी सर्वर में खेलता हूँ, और उसे अपना यूजर नेम बताता है, जो सुन मोरिको शॉक हो गई थी। सीन शिफ्ट होता है गेम में, जहाँ झाड़ियों में छिपे हुए हयासी सोच रहा होता है कि उसका ऑनलाइन लाइफ अब खत्म ही होने वाला है। तभी लाइलक यहाँ आती है और हयासी कहता है कि वो यहाँ किसी का इंतजार कर रहा है। लाइलक बताती है कि कल मैं अपने एक फ्रेंड की क्लास लेने वाली हूँ, वो इतने दिनों से बॉय कैरेक्टर लेके मेरे से मस्ती कर रही थी। हयासी इस बात को खुद से रिलेट करता है और तभी यहाँ कानबे आता है, ये कहते हुए कि क्या ये तुम लोग सब पब्लिक चैट में बात करना बंद करोगे। वो लाइलक से कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी जेंडर चेंज करके खेल रही हो। लाइलक कहती है कि बिल्कुल नहीं, और फिर वो यहाँ से डंजन क्लियर करने निकल जाती है। इसके बाद कानबे हयासी को मोरिको मोरियोका कह के आवाज देता है और हम देखते हैं कानबे ही स्टोर वाला कैशियर काजुमी है। हयासी उससे माफी मांगता है झूठ बोलने के लिए, तो कानबे कहता है कोई बात नहीं, तुमने बस अपनी आइडेंटिटी छुपाई है जो कॉमन है MMO गेम्स में, पर क्या ये बात लिली को पता है? हयासी कहता है कि अभी तक तो नहीं। कानबे कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी ये एक गेम है और यहाँ सभी के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स हैं। फिर दोनों डिसाइड करते हैं ये बात किसी को ना पता चलने के लिए, पर यहाँ कानबे उसे वार्न करता है कि आज से तुम अब लिली से कोई भी रियल लाइफ सजेशंस मत लेना। सीन शिफ्ट होता है और मोरिको अपने आप को शीशे में देख सोच रही होती है कि वो किस तरह से कपड़े पहने, कैसे हेयर स्टाइल रखे, और वो इसके लिए एडवाइस किससे ले। फिर वो सोचती है क्या मैं लिली से एडवाइस ले लूं, पर तभी उसे कानबे की बात याद आती है। पर फिर भी वो गेम में लॉग इन करके लिली से अपने कल के डेट के लिए बताती है। लिली जो यूता है वो सोचता है कि कल हुमारे ने तो परसों बताया था, और कल तो वो बिजनेस ट्रिप के लिए ओसाका जा रहा है। यहाँ यूता सोचता है हयासी मोरिको नहीं हो सकती। तभी यहाँ कानबे आता है और फिर लिली हयासी को लॉन्ग हेयर रखने के लिए बोलती है और कानबे शॉर्ट। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन बार्बर शॉप में, जहाँ मोरिको लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में से मीडियम साइज काटने बोलती है। फिर वो उन दोनों के कलर को ध्यान में रख के ड्रेसेस सिलेक्ट करके परचेज करती है। इधर यूता हुमारे के मैसेजेस को पढ़ रहा होता है कि डेट तो कल है। उसे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था, तो वो हुमारे को कॉल करके पूछता है, तो हुमारे कंफर्म करता है कि डेट आज नहीं कल है। इधर मोरिको ऑल सेट थी डेट के लिए। यूता फ्रूट्स डेमर में लॉगिन करता है और देखता है कि हयासी ऑनलाइन नहीं है। वो फिर अपने बाकी के गिल्डमेट्स के साथ डंजन क्लियर करने निकल पड़ता है, पर उसका मन गेम में कहाँ लगने वाला था। उसे बार बार लग रहा था कि मोरिको ही हयासी है। वो गेम से अचानक से लॉग आउट मार के निकलता है उस स्पॉट पे ढूंढने जिस प्लेस पे हुमारे और मोरिको डेट पे आने वाले थे। वो वहाँ पहुँचता है तो उसे मोरिको वहाँ दिख जाती है, जो हुमारे का वेट करते करते अब जाने ही वाली थी कि यूता उसे आवाज देता है। मोरिको ये देख के हैरान होती है कि ये हुमारे नहीं यूता है। यूता बताता है कि हुमारे मेरा सीनियर है। तभी यहाँ मोरिको को हुमारे का कॉल आता है और हुमारे की बातों से मोरिको हैरान थी जब उसे पता चलता है कि उनके मिलने की डेट कल की ही है। मोरिको सोचती है कि वो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती है। तभी हुमारे को पता चलता है कि यूता भी वहीं पे है, तो वो मोरिको से उससे स्पीकर पे बात कराने को बोलता है। हुमारे कहता है यूता मोरिको क्यूट लग रही है ना। ये सुन मोरिको शर्माते हुए कहती है कि इसमें क्यूट की क्या बात है, पर यूता उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ बहुत क्यूट, और ये तेरी बदकिस्मती है कि तू यहाँ नहीं है।
यूता फिर उसका फ़ोन वापस देते हुए कहता है कि तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और हुमारे से कहता है कि ये बिल्कुल तेरे टाइप की लड़की है दोस्त। इधर हुमारे मोरिको से कहता है कि आज तुम यूता के साथ ही डिनर कर लो, ये सोच करके कि ये एक वार्म अप है हमारे कल के डेट के लिए। मोरिको फिर यूता को इनवाइट करती है और फिर यूता और मोरिको साथ में ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मोरिको को ध्यान आता है कि अचानक से यूता यहाँ क्या कर रहा है। वो इस बारे में यूता से पूछती है, पर वो बेचारा क्या बताता कि ये बात उसे हयासी से पता चले। वो बहाना बनाने लगता है कि वो बस यहाँ से गुजर रहा था। स्टोर से पानी खरीदते हुए उसकी ध्यान वही चिकन लेग पीस पे जाती है जहाँ वो मोरिको से पहली बार मिला था। इधर पानी लेते हुए मोरिको से माफी मांगती है उस चिकन लेग पीस के लिए, हॉस्पिटल के खर्चे के लिए, उसका डिनर इनविटेशन एक्सेप्ट ना करने के लिए और आज उसकी रात खराब करने के लिए। यूता कहता है कि खूबसूरत लड़की के साथ भी कोई रात खराब हो सकती है क्या। फिर वो उसे पैदल घर चलने को अप्रोच करता है और जहाँ मोरिको उसका थैंक्स करती है, यूता कहता है कि तुम काफी सीरियस और काइंड हार्टेड पर्सन हो। ये सुन मोरिको को याद आता है कि कैसे लिली भी सेम वर्ड यूज उसके लिए करती है। मोरिको यहाँ कहती है कि अगर तुम्हारे और हमारे जैसे लोग मेरे कॉलीग होते तो मैं फिर से जॉब जरूर ज्वाइन करना चाहूंगी। यूता कहता है हाँ, हमारे थोड़ा परेशान करता है पर वो अच्छा लड़का है। मोरिको कहती है फिर तो मैं कल के लिए और एक्साइटेड हूँ, और यूता स्माइल करते हुए कहता है हाँ गुड लक। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ हमारे यूता को कॉल करके बताता है कि डेट वाले प्लान में थोड़ा चेंज हो रहा है बिड़ू, तू साथ नहीं आ रहा है। इधर यूता फ्रूट्स डेमर में था और सभी बातें कर रहे थे कि हयासी क्यों नहीं आया। यूता सोचता है क्योंकि वो अभी हुमारे के साथ होगा, होगी। इधर दूसरी तरफ मोरिको हुमारे के साथ थोड़ी नर्वस थी, पर कल रात यूता के साथ इंसिडेंट को सोच काफी रिलैक्स फील करती है। पर तभी हुमारे पूछता है कल यूता के साथ के डेट के बारे में। फिर दोनों रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ हुमारे यही बात बता रहा होता है कि क्यों यूता तुम्हें कल मिल गया, ये प्यार की ताकत नहीं तो और क्या है। मोरिको कहती है कि मुझे चिढ़ाना बंद करो, मैं एक 30 साल की लेडी हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पलट कर भी देखना पसंद करेगा। खैर दोनों काफी देर तक यूता पे ही बातें करते हैं और फिर यहाँ मोरिको हमारे से फ्रूट्स डेमर गेम के बारे में बताती है, जो अब वो अक्सर जॉब क्यूट करने के बाद खेल रही है, जहाँ उसके अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए हैं और उन्होंने ही डेट के लिए मुझे गेटअप के सजेशंस भी दिए। हमारे कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स कमाल के होंगे क्योंकि तुम इनमें काफी प्यारी लग रही हो। हमारे फिर हल्का होने चला जाता है और इधर मोरिको सोचती है कि इसकी बातें भी इसकी तरह ही स्वीट हैं, और वो मेनू को देखते देखते ही सो जाती है। इधर लिली का गेम में ध्यान न देने की वजह से सभी डंजन में से पीट के वापस आ जाते हैं। तभी यहाँ यूता को हमारे का मैसेज आता है जिसमें वो सोई हुई मोरिको की फोटो भेज लिखता है कितनी असहाय लग रही है ना, ऐसी हालत में तो ये कुछ कर भी नहीं सकती। ये सुन लिली को तुरंत लॉग आउट मार के यूता हमारे के घर पहुंचता है, जहाँ हमारे हंसते हुए कहता है क्या हुआ, अंदर की आशिकी जग गई, मजाक था रे, उसको मैं घर छोड़ के आ गया हूँ। यूता कहता है वैसे भी तुम्हारे बीच कुछ भी हो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा। हमारे कहता है हमारे बीच सिर्फ तेरी ही बातें हो रही थी, और ये जो तू 10 किलोमीटर का सफर 10 मिनट में तय करके आया है ना, ये बता रहा है कि कितना फर्क पड़ता है तुझे। चल अब आ ही गया तो बैठ के ताकोयाकी खाते हैं। इधर मोरिको घर आके सोच रही होती है कि कैसे पिछले 2 दिन में उसने 2 बंदे को डेट किया है और ये उसके लाइफ का गोल्डन पीरियड चल रहा है, पर अब वो एक को चूज करने में नर्वस थे। लेकिन एक चीज था जहाँ वो काफी रिलैक्स और कंफर्ट फील करती है, जो है फ्रूट्स डेमर में हयासी बन के खेलना। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ हयासी से लिली उसके डेट के बारे में पूछती है और हयासी कहता है कि सब बढ़िया गया, थैंक्स तुम्हारे एडवाइस के लिए। और इधर यूता उसकी बातों से काफी खुश हो रहा था। पर अगले दिन यूता अचानक से गेम से बिना किसी को बताए लॉग आउट कर देता है और कानबे आजकल लिली के ऐसे बिहेव को लेके सोच में था। इधर अब यूता को हिम्मत नहीं हो रही थी लिली बन के हयासी के साथ गेम खेलने की, ये जानते हुए कि वो मोरिको है। वो सोचता है अपने और हयासी के साथ बिताए गेम के मोमेंट को, और वो भी मोमेंट जब वो एक दूसरे का पार्टनर बने थे। यूता सोचता है कि अगर वो हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट ना हुई होती तो सभी चीजें वैसे ही जा रही होती। इधर मोरिको भी उदास थी लिली के इतने दिनों से ऑनलाइन ना आने पे। एक वीकेंड को वो देखती है कि लिली ने लॉगिन किया है तो वो भी लॉगिन करती है, और फिर यहाँ वो लिली के अवतार कलेक्शंस को देख रहे होते हैं। लिली अपने कलेक्शन की एक झलक दिखाती है और जिसके बाद हयासी लिली के साथ बात करते हुए उसी पेड़ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हयासी कहता है कि मुझे तुमसे अपने डेट के बारे में और कुछ बताना है। लिली यानी यूता सुन के शौक होता है क्योंकि ये सब वही बातें होने वाली थी जो वो ऑलरेडी जानता है। हयासी फिर उसे सारी बात बताना शुरू करता है। वो कहता है कि पता है मैं तो अपने डेट के एक दिन पहले ही चला गया था। जिस लड़की के साथ मेरी डेट थी वो तो नहीं आई, लेकिन मुझे वहाँ एक चश्मे वाली लड़की मिली जो काफी अच्छी और क्यूट थी, और वो डेट मैंने उसके साथ बिताई। गलती से ही सही, पर वो और उसके कही हर एक बात मुझे तुम्हारी याद दिला रही थी। और लिली यानी यूता ये सब सुन क्या रिएक्ट करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस अंदर ही अंदर खुश हो रहा था।
दिन शिफ्ट होता है नेक्स्ट वीकेंड। हमारे ने फ्रूट्स डेमर गेम डाउनलोड किया था और यूता की ओवर टाइम थी, तो वो मोरिको को कॉल करता है उससे एडवाइस लेने के लिए। लेकिन ये सुन मोरिको घबरा जाती है क्योंकि उसका कैरेक्टर गेम में तो एक लड़का है। वो न्यू आईडी बनाती है लड़की कैरेक्टर से, जिसमें वो अपने पुराने गेम नैंटर एसजी के जैसे अपने कैरेक्टर को डिजाइन करती है। हमारे उसे मैसेज करके अपने गेम में अपनी लोकेशन बताता है और ये भी कि उसने एक लड़की कैरेक्टर ले रखा है जिसका नाम होरुमी है। इधर मोरिको उसे ढूंढ रही होती है और पता नहीं क्यों होरुमी को देख मुझे ये वाला सीन याद आ गया। सीन शिफ्ट होता है, यूता ऑफिस से घर आता है जहां उसे हमारे का मैसेज आता है कि वो मोरिको के साथ फ्रूट्स डेमर खेल रहा है। यूता शॉक होता है कि क्या मोरिको के साथ, यानी हयासी के साथ। और जब वो हमारे की भेजी मोरिको की कैरेक्टर की फोटो देखता है, जिसको देख वो सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसे मोरिको के न्यू कैरेक्टर को देख अपने पुराने गेम के एक दोस्त की याद आ जाती है जो उसके साथ खेला करती थी। यूता सोचता है कि हयासी मोरिको निकली, ये सच हो सकता है, लेकिन मोरिको ही वो लड़की निकलेगी ऐसा नहीं हो सकता। ये MMORPG गेम है, यहाँ हर दूसरा सेम नाम और लुक्स के साथ दिख सकता है। इस बात को कंफर्म करने का एक तरीका है मेरे पास। इधर होरुमी बता रही होती है कि उसका एक दोस्त उन्हें ज्वाइन करने वाला है। ये सुन मोरिको सोचती है कि क्या ये यूता की बात कर रहा है। इधर यूता अपने उन पुराने दिनों को याद करता है जब वो काफी बुरे दौर से गुजर रहा था। उसके मॉम डैड के गुजरने पे उसे ये बात पता चली कि वो एक एडॉप्टेड चाइल्ड है। उन्होंने उसके लिए प्रॉपर्टी तो छोड़ दी थी, पर शायद उतनी खुशियां वो ना दे पाए थे। उस बड़े से घर में खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगा, जिस वजह से वो एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। वहाँ वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक MMORPG गेम डाउनलोड करता है, नैंटर SG। और ये खेलते समय वो अपने अकेलेपन को बिल्कुल भूल जाता था। उसका गेम में इंटरेस्ट तब और बढ़ जाता है जब वो एक न्यू प्लेयर यूकी से मिलता है। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं यूकी और हार्थ से, और अब यूकी उसके हर एक मिशन में उसकी पार्टनर की तरह साथ रहती थी। लेकिन उसकी फुल टाइम जॉब रहती थी, जिस वजह से वो वीकेंड्स पे ही हार्थ के साथ खेलने आती। एक दिन वो बताती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है और अब वो तभी ऑनलाइन आएगी जब वो सभी चीजें सेटल कर लेगी। लेकिन हार्थ उसका इंतजार करता रह गया और वो उसके बाद कभी ऑनलाइन नहीं आई। यूता अपने न्यू कैरेक्टर का नाम देता है हार्थ, ये सोच के कि अगर मोरिको ही यूकी है तो वो उसे जरूर पहचान लेगी। इधर मोरिको और होरुमी कहते हैं कि उनका फ्रेंड ऑनलाइन आ गया है, चलो उसे ढूंढते हैं। यूता उनसे मिलता है हार्थ नाम से, और मोरिको के एक्सप्रेशन देख उसे नहीं लगता कि वो ही यूकी है। खैर यूता और मोरिको गेम में घूम रहे होते हैं और मोरिको से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा पहला MMORPG गेम है। यूता कहता है कि नहीं, मैं पहले भी नैंटर SG खेल चुका हूँ। ये सुन मोरिको शॉक होती है और उसके नाम को देख पूछती है कि ये तुमने क्या नाम लिख रखा है, इसे कैसे पढ़ते हैं। यूता कहता है कि ये इंग्लिश लेटर में है जिसे हार्थ बुलाते हैं। इतना सुनते ही उसकी नैंटर SG की सारी यादें सामने आने लगती हैं कि कैसे वो नैंटर SG में पहले वीकेंड्स पे खेला करती थी और उसका उसमें एक बेस्ट फ्रेंड था हार्थ नाम से। और अब वो पूरी तरह से शॉक हो गई थी कि क्या यूता ही वो प्लेयर है। वो ग्रुप्स के साथ आते हैं और इससे पहले मोरिको उससे कुछ पूछती यूता लॉग आउट हो जाता है। और इधर मोरिको की बेचैनी कैसे शांत होने वाली थी, वो उसी टाइम यूता को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम नैंटर SG में यूकी नाम के प्लेयर को जानते थे। यूता स्माइल करता है और कहता है हाँ, मैं अक्सर उसके साथ गेम खेला करता था। यहाँ मोरिको उससे बताती है कि वो और कोई नहीं बल्कि यूकी ही है। फिर वो सारी बात बताती है कि कैसे वो 6 मंथ्स बाद आईडी लॉगिन करने बैठी तो उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया था। फिर वो दूसरी MMORPG गेम डाउनलोड करती है इस होप में कि तुम इसमें भी मिल जाओगे, और देखो हम मिल गए, अब हम साथ में ये गेम खेला करेंगे। यूता खुश तो था पर साथ ही साथ काफी नर्वस भी था, ये सोच करके कि वो उसे बता देगा कि वही लिली भी है। और इधर मोरिको के एक्साइटमेंट का तो कोई जवाब ही नहीं था। वो बेड पे गुलटियां मारते हुए नैंटर SG के सारे मोमेंट्स को याद करने लगती है। वो बताती है कि कैसे उनका ऐसे मिलना एक सपने से कम नहीं है। यूता उससे बता देता है कि इतना ही नहीं, वो ही फ्रूट्स डेमर का लिली भी है। और ये सुन मोरिको का कोई रिस्पॉन्स उधर से नहीं आता। यूता देखता है तो इधर उसकी फोन की बैटरी खत्म हो गई है। फिर मोरिको कॉल कट जाने पे उसे मैसेज करके सो जाती है। अगली सुबह यूता मोरिको का मैसेज देखता है कि मैं तुम्हारे साथ और भी MMORPG गेम एंजॉय करना चाहती हूँ। उसे लगा ही था कि मोरिको तक उसकी लिली वाली बात नहीं पहुंची होगी। शाम में जब वो घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात रास्ते में मोरिको से होती है। यूता कहता है अचानक से मिलके अच्छा लगा, और मोरिको बिल्कुल घबरा गई थी क्योंकि वो हड़बड़ी में बस स्टोर निकल गई थी। और इससे भी ज्यादा वो एम्बेरस फील करती है जब यहाँ उसका खाली पेट गुड़गुड़ करने लगता है। यूता कहता है कि मेरे पास खाने का सामान है। फिर दोनों साथ में एक पार्क में बैठे होते हैं और यूता उसे स्नैक्स के साथ अपने जैकेट और स्कार्फ को भी देता है जिससे वो ठंड से बच सके। मोरिको उसका थैंक्स कहती है। यूता कहता है याद हम पहली बार कैसे उस स्टोर में मिले थे। मोरिको कहती है हाँ, तुम मुझे तभी देखते हो जब मैं बेकार दिख रही होती हूँ। यूता कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें हर बार एक सीरियस और काइंड हार्टेड पर्सन की तरह ही देखता हूँ।
मोरिको कहती है, पता है तुम ये दूसरे पर्सन हो जो मेरे बारे में ऐसा कहता है। मेरी गेम में एक फ्रेंड है लिली, वो भी ऐसे ही कहती है। इसी दिन मैं तुम्हें उससे फ्रूट्स डेमर में मिलाऊंगी। यूता से अब ये बात छुपा के रखा नहीं जा रहा था। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मोरिको कहती है, क्यों, वो अक्सर वीकेंड पे ऑनलाइन आती है, मैं मिला दूंगी। यूता कहता है, क्योंकि वो लिली और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ हयासी। ये सुन तो मोरिको के दिमाग में खिचड़ी होने लगती है कि क्या, यानी तुम ही हार्थ और लिली दोनों हो? लेकिन मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही हयासी हूँ। यूता कहता है, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा और न ही इसके पीछे मेरी कोई अल्टर मोटिव थी, लेकिन तुम मेरे से जिस तरह से अपने इंसिडेंट शेयर किया करती थी रियल लाइफ की, जेंडर चेंज करके, वो मुझे रिलेटेबल लगा। और उस डेट के दिन मैं तुम्हें वहां पा करके कंफर्म हो गया कि तुम ही हयासी हो। उसे माफी मांगता है कि मुझे उसी दिन तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि इससे मुझे फिर हयासी के साथ खेलने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं रहेगा, क्योंकि मैं खुद ही कल से फ्रूट्स डेमर डिलीट कर रहा हूँ, जिससे हमारे बीच ये ऑकवर्ड सिचुएशन कभी ना क्रिएट हो। मोरिको से कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ जानने के बाद और यहाँ तक कि उस डेट की एडवाइस तुमसे ही लेके तुमसे ही मिलने आने के बाद भी मैं चाहूंगी कि तुम साथ में खेलो। और कहीं ना कहीं ये मेरी भी गलती है कि जो मैं मेल कैरेक्टर लेकर खेल रही थी। और दोनों लगातार यहाँ एक दूसरे से माफी मांग रहे होते हैं। इसके बाद मोरिको से कहती है कि वो उसे चले जाने के लिए नहीं कहेगी, क्योंकि हयासी को लिली जैसे पार्टनर की जरूरत है और हम एक ऑनलाइन गेम फ्रेंड की तरह भी तो खेल सकते हैं। यूता ये सुन खुश होता है और उसे घर छोड़ने भी आता है। यहाँ मोरिको उससे एक बार फिर से पूछती है कि गेम में मेरी हेल्प करोगे ना, और यूता हाँ करता है। इसके बाद घर को जाते समय पता नहीं क्यों यूता के बह रहे थे नैना, शायद इसलिए क्योंकि मोरिको ने कहा था कि दोस्त बन के ही रहते हैं ना। और इस वीकेंड मोरिको हयासी बन के गेम में लॉगिन करती है, पर यूता नहीं आया था, ना ही लिली बन के और ना ही हार्थ से। मोरिको को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। उसमें अब ना ही हिम्मत हो रही थी उसे मेल करके ये पूछने की और ना ही कॉल करके। वो गेम तो खेलती थी सभी के साथ, पर फिर भी अकेली महसूस करने लगी। उसके ध्यान न देने की वजह से गिल्डमेट्स उसके पिट के डंजन से वापस आ जाते हैं। कानबे उससे ये रीजन पूछता है कि कहीं ये लिली की वजह से तो नहीं हो रहा। हालांकि कानबे जानता है कि हयासी मोरिको है, और उसे ये नहीं पता था कि लिली एक लड़का है, और मोरिको इस बारे में उससे एडवाइस लेना भी सही नहीं समझती। इधर दूसरी तरफ गम में डूबे आशिक हमारे रम चढ़ा रहे होते हैं। यूता हमारे से कहता है कि उसने मुझे फ्रेंड जोन में डाल दिया भाई, मुझे मोरिको से मिलना है, उससे अपने दिल की बात बतानी है, पर मुझ में हिम्मत नहीं हो रही उसे फेस करने की। हमारे उसकी बड़बड़ा रही वीडियो बनाता है और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां मोरिको को मैसेज आता है और उसे लगता है कि ये यूता का होगा, और ये हुमारी का मैसेज था जो उसे आज कुछ बताने के लिए पार्क में बुलाता है। इधर दूसरी तरफ यूता हैंगओवर से उठता है और उसे कल क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं था। उसे टेबल पे हुमारे की लेटर मिलती है कि इतने बजे पार्क में पहुंच जाना, कुछ जरूरी काम है। सीन शिफ्ट होता है पार्क में, जहां मोरिको हुमारे की बताई जगह पे बैठ उसका इंतजार कर रही होती है, और इधर यूता भी पार्क में आ जाता है और हुमारे को फोन कर पूछता है कि इधर उधर पहेलियां क्या बुझा रहा है, कहाँ है तू? हुमारे कहता है कि मैं तो घर पे हूँ, पर तेरे लिए कुछ है, जहाँ बता रहा वहाँ जा। मोरिको और यूता एक दूसरे को देख हैरान थे कि वो दोनों कैसे मिल रहे हैं। उन्हें पता चल गया था कि ये हुमारे का प्लान है, और फिर भी दोनों वहाँ बैठ के हुमारे का इंतजार करने लगते हैं, और हुमारे कुछ दूर पर से इन्हें देख रहा होता है। यूता मोरिको से बात करना तो चाहता था, लेकिन वो शुरू नहीं कर पा रहा था। तभी मोरिको का खाली पेट गुड़गुड़ करने लगता है और मोरिको कहती है फिर से नहीं। यूता हंसते हुए कहता है कि लगता है तुमने सही कहा था, चलो कुछ खाने को चलते हैं। दोनों साथ में स्टोर आते हैं और कुछ रेडी टू ईट ले रहे होते हैं, जहां स्टोर की मैनेजर यूता से पूछती हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? यूता कहता है कि जी नहीं, और ये सुनते ही मोरिको स्टोर से भाग निकलती है और यूता उसे रोकने बढ़ता है। फिर काजुमी निकलते हुए पूछता है कि क्या हुआ, और मैनेजर उसे सारी बात बताती है कि अभी अभी क्या हुआ। काजुमी समझ जाता है कि क्यों हयासी गेम में फोकस नहीं कर पा रहा था। इधर मोरिको उस स्टोर मैनेजर की बातों को कुछ ऐसे सोच रही थी कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और यूता के ना कहने पे उसे ऐसा लग रहा होगा कि लोग देखेंगे तो यही कहेंगे ना कि एक 30 साल की लड़की एक 24-25 साल के नौजवान को फंसा रखी है। यूता उसके पास आता है और मोरिको कहती है कि कैसे उसे उसके साथ देख करके लोग उसका भी मजाक उड़ाएंगे। यूता कहता है कि ऐसा नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें इस तरह से देखता हूँ जैसा लोग कहेंगे, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। उसकी ये बातें सुन मोरिको काफी इमोशनल हो जाती है, और यहाँ तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। यूता उसे अपनी जैकेट देके कहता है कि हम बारिश थमने तक मेरे रूम पे ही रुकते हैं, जहाँ हम कुछ खा भी लेंगे। वो घर तो आ जाता है उसे लेके, पर उसके साथ एंटर करते ही उसे ऑकवर्ड मोमेंट्स फील होने लगते हैं। मोरिको शावर लेने जाती है और यूता उसे खुद के हिसाब से अपनी कोई ड्रेस देता है। इधर वो आके चाय बनाते हुए सोच रहा होता है कि अगर अब वो फ्रूट्स डेमर खेलेंगे तो अब भी उसे लिली बन के ही हयासी को चीयर करते रहना होगा।
फिर मोरिको उसका हुडी डाल के आती है जिसमें वो डूबी हुई होती है। फिर वो यूता से वॉशिंग मशीन के बारे में पूछती है और यूता कहता है कि हाँ है ना, लाओ। और मोरिको कहती है नहीं नहीं, इतना बताने के लिए थैंक्स, खुद कर लूंगी। इसके बाद यूता उसे ड्रिंक ऑफर करता है। यहाँ वो उसकी पहनी ओवरसाइज हुडी को देखे जा रहा था जो उस पर काफी जच रही थी। अभी मोरिको देखती है यूता की गेमिंग पीसी और सोचती है तो यूता यहीं से लिली को ऑपरेट करता है। यूता उसे पूछता है कि क्या तुम लिली को देखना चाहोगी। मोरिको काफी एक्साइटेड होती है पर साथ ही साथ काफी एम्बेरस भी कि वो बिना जाने न जाने कितनी बातें लिली से शेयर कर दी होगी। फिर वो बैठी थी फ्रूट्स डेमर ढूंढने पर उसे मिल ही नहीं रहा था तो यूता उसे ढूंढ के देता है। मोरिको लिली को खुद से कंट्रोल कर काफी खुश हो रही थी। फिर वो यूता से पूछती है कि क्या वो किसी को जानता है रियल लाइफ में जो फ्रूट्स डेमर खेलता है। यूता कहता है कि नहीं। तो मोरिको काजुमी के बारे में पूछती है, उस स्टोर वाले कैशियर के बारे में। यूता उसे जानता नहीं था कि वही कानबे है और उनका गिल्ड का लीडर। तभी बात करते हुए यूता की चिन मोरिको से टच कर जाती है तो वो घबराते हुए माफी मांगता है और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। तभी मोरिको की खाली पेट और वो कहती है कि मैं भूख से पहले तो इस एम्बेरसमेंट से ही मर जाऊंगी। यूता कुछ बनाने किचन में आता है और मोरिको भी उसकी हेल्प करती है। फिर दोनों नूडल्स एंजॉय करते हैं और उसे खत्म करने के बाद मोरिको उसकी प्लेट साफ करने में भी हेल्प करा रही थी। यहाँ यूता स्टोर में हुए इंसिडेंट के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि जितना तुम सोचती हो कि लोग क्या सोच रहे होंगे, रियलिटी में उतना लोग नहीं सोचते हैं और मैं तुमसे लिली और यूता दोनों बन के मिला, ये मेरी खुशकिस्मती है और मैं काफी खुश हूँ। ये सुन मोरिको आंसुओं में टूट पड़ती है और यूता कहता है अरे रे तुम तो रोने ही लगी, रुको मैं कुछ ढूंढता हूँ। और उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अपनी स्लीव से ही उसकी आंसुओं को पोंछने लगता है। मोरिको कहती है कि मैं रोना नहीं चाहती थी पर जब से मैंने जॉब क्विट किया है उसके बाद की लाइफ से मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं थी। खुद से सवाल करती रहती कि मैं ये कैसी लाइफ जी रही हूँ, क्या मुझे ऐसे कोई पसंद भी करेगा। ऐसी लाइफ जीते हुए ही कोई तुम्हें ऐसा मिलता है जो ये कहता है कि ऐसे सिचुएशन में ही उसका मिलना खुशकिस्मती है, तो इमोशंस बाहर आ ही जाते हैं जो ना कहे जा सकते हैं और ना ही किसी चीज से पूछे जा सकते हैं। एक चीज है जो तुम्हारी बातें हैं मुझे अंदर से अच्छा फील करा रही हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे से कुछ कहने जाते हैं तभी वॉशिंग मशीन की टाइमर बजती है और दोनों सोचते हैं कि ये काफी क्लोज कॉल था। और इसके बाद मोरिको अपने घर को निकलती है ये कहते हुए कि आज का दिन काफी मजेदार था। यूता उसे घर साथ छोड़ने चलता है और घर आकर मोरिको उसे बाय करके जारी होती है। तभी यूता उसे रोकते हुए कहता है कि मैं आज के दिन की तरह और भी दिन बिताना चाहता हूँ, चाहे वो यूकी और हार्थ के बीच हो, हयासी या लिली के बीच या फिर मोरिको और यूता के बीच। मोरिको के भी सेम थॉट्स थे और दोनों इस टाइम पे आसमान में फॉर्म हुए एक खूबसूरत रेनबो को देखते हैं। फिर शिफ्ट होता है फ्रूट्स डेमर में जहाँ यूता और मोरिको लिली और हयासी बन के गिल्डमेट्स के साथ बॉस को डिफीट करने आए थे और हयासी लिली की हेल्प से बॉस को खत्म कर देता है। और इधर कानबे को अभी तक कोई अंदाजा नहीं था कि इनके बीच क्या खराब हुआ और क्या सही हो गया। इसके बाद दोनों अपने उसी यूजुअल ट्री पे जाते हैं जहाँ ये लोग गेम में चांद देख रहे होते हैं और साथ साथ रियल लाइफ में भी। इसके बाद मोरिको काफी खुश होकर सोने जाती है। फिर शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। मोरिको यूता का वेट कर रही होती है कि अचानक से हुमारे उसे आके हेलो कहता है। फिर यहाँ यूता आता है और हुमारे उससे कहता है कि मैंने सुना है तुम डेट पे जा रहे हो, देखो पहले यहाँ जाना फिर यहाँ और पिक्चर देखने तो जरूर जाना, ठीक है। और मोरिको कहती है हाँ ठीक है। दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं कि मिरर में मोरिको खुद को हयासी और यूता को लिली की तरह देख रही थी। वो सोचती है कि हम दोनों ने एक दूसरे की पर्सनैलिटी को कितने अच्छे से अडेप्ट कर लिया है। यूता उससे पूछता है कि क्या हुआ। मोरिको कहती है कुछ नहीं और जैसे ही वो बढ़ती है उसका पैर मुड़ जाता है और यूता उसे संभाल लेता है और फिर दोनों हाथ पकड़ते हुए अपनी डेट पे आगे निकल जाते हैं। और इस एनिमे की स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो यही कहूँगा कि कोई लड़का या लड़की ऐसे मिले या ना मिले लेकिन उन्हें हमारे जैसा दोस्त जरूर मिलना चाहिए। तो शेयर करना अपने उस दोस्त के साथ जिसे आप हमारे जैसा साफ और सच्चे दिल वाला मानते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए मैं चलता हूँ।